वेलकम HSH, वेलकम डॉक्टर विक्रम सर। अपनी बातों से, अपने अंदाज से दीवाना बना लेता है। अपनी बातों से, अपने अंदाज से दीवाना बना लेता है। ये वो शख्स है जिससे भी मिलता है अपना बना लेता है। अरे वाह वेलकम वाह सर। वाह वाह। अरे विक्रम सर ऐसे ही हैं, जब भी आपसे मिलेंगे आप उनके मुरीद हो जाएंगे। सर का ऑरा ऐसा है, जब सर आपके आसपास रहते हैं तो एक एनर्जेटिक माहौल बन जाता है। आप कितने भी डल हो, आप डल रह ही नहीं सकते। आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है। तो वेलकम सर। सर थैंक यू। आपके आने से ये हमें जो एनर्जी मिलती है। आप सब लोग जो सर से वेलकम। तारीफ सुन रहे हैं मेरी, ये उनको लगता है, वो बता रहे हैं। और जब किसी को कोई इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है और बस सब बात सुननी होती है, छूटता नहीं है, ऐसा जब मन किसी का बनता है तो एक रूब्रिक आता है, मेस्मराइज्ड रूब्रिक है एक, जो मेस्मराइज हो जाता है सामने वाले से, मंत्र मुग्ध हो जाता है। हाँ ठीक है। आपने देखा वो बीन बजाता है और सांप बेचारा डोलते रहता है धीरे 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 धीरे। वो सांप अपने आप में बड़ा खतरनाक है, ठीक है, लेकिन जब वो बीन बजता है तो मंत्र मुग्ध है, वो चालू है, उसका डोलता है। ठीक है, वैसे जब होता है तो वो सांप वाली दवाई है लैकेसिस, वो काम आती है, ध्यान रखिए। चलिए, गुड इवनिंग। इट्स वेरी नाइस टू सी दैट। सर वो रूब्रिक है, डिल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। करेक्ट 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 सर, थैंक यू सो मच। मैं पढ़ता कम हूं ना, मैंने कहा आपको कि जब मैं पढ़ाता हूं तो बट पढ़ना पड़ता है। यहाँ डिल्यूजन नहीं है ना सर, यहाँ रियलिटी है। हम आपको सुनते हैं तो हम भी फील करते हैं, और भाई मिलके आए हैं तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ खास देखा ही होगा सर। चलिए, अच्छी बात है। तो लर्निंग शुरू करते हैं। इसमें मतलब मैं अपने आप को सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं लर्निंग है, प्रोसेस है। डिलीजन किसको बोलते हैं हम अपने आप को समझाते हैं, जो हम अपने आप से समझते हैं, जो किसी ने कह दिया जो मान लेते हैं। हर चीज को मेरी सोच है या मेरी समझ है, तो जो भी मेरी समझ है, जो भी मेरी सोच है, वो रिपोर्टरी में डिल्यूजन के तौर पे बतौर डिल्यूजन रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, डिल्यूजन इन द रिपोर्टरी इज नॉट द डिल्यूजन दैट इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ साइकेट्री। साइकेट्री में डिल्यूजन, इल्यूजन ये अलग अलग किए गए हैं, इनका डेफिनेशन है। लेकिन रिपोर्टरी में जब डिल्यूजन यूज हुआ है तो डिल्यूजन ये उसकी अपनी समझ है। मैं सोच, हम लोग आमतौर पे सब लोग अभी रूब्रिक्स लोगों ने लिए हैं, जिसमें किसी ने लिया है डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, प्लम्बम और प्लैटिना वगैरह आए हैं। डिल्यूजन हिंडर्ड। डिल्यूजन क्या है? जो समझता है कि मैं वेल्थ में हूं, मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत समय है, या मेरे पास बहुत पेशेंस है, या मेरे पास बहुत पेशेंस है, मेरे पास बहुत दोस्त हैं, मेरे पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, ट्रीट करने के लिए, जो भी, जो समझता है मेरे पास बहुत है, हम उसको सोचते हैं कि ये वेल्थ में है। ठीक है, तो ये उसकी समझ है और हम उसको डिल्यूजन वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू अशोक सर, आपने शेर सुनाया, एक रूब्रिक याद आया, रूब्रिक से अपने आप को ये समझ में आया कि हम जो भी समझते हैं वो डिल्यूजन है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई मस्ट थैंक सो मेनी ऑफ यू हैव सिंसियरली अप्लाइड। बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई पढ़ता है, जिन ने कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने 101% पढ़ा है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ चुके हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। हर एक का सीखने का, हर एक का लर्निंग का एक्सटेंट जो है वो अलग अलग होगा। जिसने खाली पढ़ लिया है वो थोड़ा सा सीख ही जाएगा। मैं अपने आप को बड़ा होशियार समझता हूँ थोड़ा सा सिखा के ही जाऊंगा। लेकिन जिन ने अप्लाई किया है वो 100% सीख के जाएंगे, क्योंकि वो या तो अपनी सोच को सही है और ऐसा ही कर सकते ये समझेंगे, या समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये जो आदमी आया है, इसकी वाइफ, इसके ससुर जी, इसका साला, ये सब मेरे पेशेंट्स हैं, बहुत पुराने। तो ये महीने 1.5 महीने से इनको तकलीफ है, पैरों में जलन हो रही है, बेस ऑफ द लेफ्ट ग्रेट टो, लेफ्ट वाला अंगूठा जो है उसके बेस में तकलीफ हो रही है। ये महीने भर से चल रहा है, तो उन्होंने सोचा पहले कहीं ज्वाइंट वाइंट का होगा, सेक वेक करके देखा, नमक के पानी में पैर डाल के देखा। उम्र कितनी है इनकी? आपने पढ़ा है ना, 34 ईयर्स है। तो आप
आप में से ग्रुप में जो 30, 34, 35, 40 के आसपास लोग हैं, ये सब अपनी उम्र में हम क्या सोचते हैं वो भी ध्यान करना। इन्होंने घर में हॉट फर्मेंटेशन ट्राई किया है, सॉल्ट वाटर, नमक का पानी गर्म करके उसमें पैर रखते हैं, वो भी ट्राई किया है, कोई फायदा जब नहीं हुआ और उसकी जो थ्रॉबिंग है, जो दर्द है, जो पीड़ा है वो बढ़ गई, तो जाके एक्सरे करवा के आए, ब्लड रिपोर्ट करवा के आए। ठीक है, ब्लड रिपोर्ट पे यूरिक एसिड पता चला है ज्यादा है, लोगों ने गाउट बोल दिया और नेचुरली गाउट बोला तो जो बोला उसकी ट्रीटमेंट ले ली। ट्रीटमेंट ली है, उससे फायदा नहीं है। जब फायदा नहीं हुआ तो क्या किया, आयुर्वेदिक दवाई ले ली। आयुर्वेदिक दवाई ले ली, उससे फायदा हुआ क्या, उससे भी फायदा नहीं हुआ। तब क्या किया, फादर इन लॉ ने कहा कि अभी क्यों आए, फादर इन लॉ ने कहा कि जाओ इनके पास ले लो। तो मैंने कहा भैया, उन्होंने बोल दिया और तुम आ गए? बोलते हाँ, बहुत सारा प्रेशर है डॉक्टर साहब, काम बहुत करना पड़ता है, 3 प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता चलता क्या करूं। मैं चले आ गया। तो मैंने कहा फिर भी मतलब होम्योपैथी क्यों लेने आए? तो कहते मेरे ससुर जी आपके पेशेंट थे, उन्होंने मुझे बोला, मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे कहा कि ही विल डेफिनेटली बी एबल टू हेल्प यू। तो उनको भरोसा है आप पे और मुझे किसी भी हालत में ठीक होना है, तो मुझे आप दवाई दो, मुझे ठीक होना है, मैंने ठीक होना, बस इतनी केस है। इस सब में आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कुछ जनरली पूछता नहीं हूँ पेशेंट्स को। मैंने इसमें पूरे इसमें खाली उनको पहले पूछा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, तब उन्होंने डिटेल बताई। फिर मैंने पूछा कि तुमको यहाँ आए क्यों, क्या सोच के आए हो, तब उन्होंने ये बाकी बताया। इतने 2 या 4 क्वेश्चंस है, बीच में हाँ हूँ आवाज थोड़ी सी चलती है, बस इतनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस तो दिए हैं, मैंने पढ़े हैं। कोई किसी को री एग्जामिन करना है अपना कंट्रीब्यूशन, अपना थॉट प्रोसेस, क्योंकि जो लोगों ने लिख के दिया है, जो आप लोगों ने सबने दवाई लिख के दी है, वो दवाई तो यूज नहीं की है कहीं। तो भी एक जगह डीडी में 2-3 जगह में है, तुषार सर 1 मिनट, 2-3 जगह रेमेडी डीडी में है और किसी रिपोर्टरी में, और किसी ने शायद डीडी में भी लिखी है। तो एक चांस है री एग्जामिन करने का। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पेशेंट को, जो उसके ससुर जी जिस कॉन्फिडेंस, जितने ज्यादा भरोसा है, वो जो बोलेंगे वो सच ही होगा, इसी बात पे वो तो आपके पास आया है, ये उसका थोड़ा कोर हो सकता है। करेक्ट। तो हम वही सोचते हैं ना कि वाई ऑफ द पेशेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, करेक्ट, आपकी टोटलिटी में। तो इसको आप टोटलिटी में कैसे ले सकते हैं, ये जो आप सोच रहे हैं कि ससुर जी में भरोसा है? सर रूब्रिक नहीं ध्यान में आ रहा है सर, पर्टिकुलरली रूब्रिक न्यूक्लियस में, ऐसा न्यूक्लियस में होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं लग रहा है, जो उनको जो विश्वास जो बोल रहे वो तो मतलब रूब्रिक नहीं आ रहा है मैडम सर ध्यान में। अगर आप लोगों ने ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं अपना अपने देने के अलावा, तो 2 ऐसे पॉसिबल रूब्रिक्स जो रिपोर्टरी में लोगों ने ढूंढ के निकाले हैं, जो मेरे सामने आए हैं, वो है, एक है रीअश्योर्ड इजीली, एक है इम्प्रेशनेबल और एक कैरिड डिजायर्स। कैरिड डिजायर्स तो खैर दूर है, बट फिर भी उसके आसपास आ सकता है। क्या ये 3 में से कुछ लगता है आपको? इम्प्रेशनेबल लगता है सर। इम्प्रेशनेबल लगता है, फैंटास्टिक, मैं मार्क करके रखता हूँ मेरे लिए। चलिए, इसके अलावा और कुछ है? इम्प्रेशनेबल से दवाई आ जाएगी क्या? अफेक्ट हो रहा है वो ले सकते सर, बिजनेस टॉक। सर आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? सर 46। 46। 10 साल पहले आपको कितना प्रेशर होता था, अगर पेशेंट है, अगर काम है और नहीं कर पाते तो? सर उतना नहीं है, एंगेज रहता है। ठीक है। सडनली मुझे बात करते करते ध्यान आया कि एक इंस्टाग्राम की एक रील है, तो ये समझ में आ गया होगा कि जो मैं देखता हूँ गलत नहीं होता है, जो मैं देखता हूँ वो सही होता है, वो मेरी नजर से सही है। तो ये ध्यान रखिए कि रेमेडी जो दी है, अलग दी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि देने वाला सही और हम सब गलत है। हमारा कॉम्बिनेशन जो देख रहे हैं उसका और उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग है, इतना ही उसका मतलब होता है। ठीक है, ये जो इम्प्रेशनेबल अभी लग रहा है कोर, हम उसको 1 मिनट के लिए बाजू में रखते हैं और बाकी के
कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। आज हम उल्टा जा रहे हैं, पेशेंट के साथ, पेशेंट से नहीं देख रहे। मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोगों ने एंग्जाइटी देखी है, एंग्जाइटी बिजनेस देखी है, एंग्जाइटी चेस्ट ऑन देखी है, एंग्जाइटी डार्क देखी है, सक्सेस, एंग्जाइटी फ्रॉम डाउट अबाउट सक्सेस है, ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस है, फ्यूचर है, बाप रे बहुत सारी एंग्जाइटी। एंजाइटी कॉन्साइंस है। कंसर्न्स है। सर सबसे पहले एंग्जाइटी कहाँ है पेशेंट में, ये मुझे बताइए। मतलब कौन सी चीज है वो हमको बोलती है कि ये एंग्शियस हो रहा है। ये सबके लिए ओपन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और आई वांट यू ऑल टू एड्रेस टू द क्वेश्चन, ट्राई एंड आंसर इट, कि हमको एंग्जाइटी कहाँ दिख रही है। आप लोग बोलेंगे नहीं तो मैं एक एक नाम पढ़ूंगा, मैंने लिख के रखा है जिन जिन को एंग्जाइटी दिखी है। डॉक्टर मोनिका बाग, डॉक्टर सानिया, हाँ बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपा मैडम। सर एक्चुअली पेशेंट का वर्बेटम अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका लास्ट सेंटेंस है, लाइक सेकंड लास्ट सेंटेंस है, जिसमें वो ऐसा फील करता है लाइक ही इज हैविंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट, he is having a lot of work to do, and because of this pain, because of this discomfort, somewhere some around he is getting stressful because of this discomfort. So I took this as his anxiety. वेरी गुड। और कोई है जो एंग्जाइटी देख रहा है? चलिए, एंग्जाइटी का डेफिनेशन क्या है डॉक्टर त्यागी? मुझे लगता है जो रूब्रिक दिया है ना, सारे शुरुआत, फर्स्ट वर्ड जो है वो मेन रूब्रिक है, उसके बाद जो आता है वो सब रूब्रिक है। तो हमको, आप कंसर्न्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसको काम करना है, और वहां से आप रूब्रिक देख रहे हैं। जी सर। एंग्जाइटी पहले देखेंगे और फिर वो किस चीज की है ढूंढेंगे, तो एंग्जाइटी कंसर्न्स मिलेगा। सबसे पहले एंग्जाइटी कहाँ है ये बताइए, ये कह रहा हूं। एंग्जाइटी का डेफिनेशन क्या है? एंग्जाइटी इज फियर ऑफ द अननोन। यस सर। है ना? इसमें फियर है क्या? सबसे पहले नहीं सर, फियर तो नहीं है। तो फियर जब नहीं है और अननोन भी कुछ नहीं है, उसको तो नोन है, उसको मालूम है मुझे गाउट है, यस सर। उसको गाउट है, उसको दर्द है, उसमें फियर कहाँ है, उसमें एंग्जाइटी कहाँ है? सर बहुत सारे स्ट्रेंथ की लोग हैं, कमी हो सकती है सर, स्ट्रेंथ की कमी जो है उसके जो 3D प्रोजेक्ट्स है उसके लिए मैं उस कैपेबल के लिए मुझे स्ट्रेंथ उतनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, ऐसा उसको फीलिंग हो रही हो सकती है ना। मुझे तकलीफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे तकलीफ है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, या फिर मुझे मेहनत हो रही है, या मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ इसमें से होगा। तो तकलीफ है और वर्कलोड है, ये दोनों साथ में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका हम जो रिश्ता बनाते हैं कि इसका मतलब उसको टेंशन होगी और उसको फिक्र होगी और उसको डर होगा, हो पाएगा कि नहीं, और फिर मैं सोचूं, इस ये पहले इमेजिन करता हूं और फिर सोचता हूं कि वो कंसेंशियस भी होगा, कि उसको वो पूरा करना है और सही है। और कंसेंस का मतलब क्या है? मेरी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी, राइट रॉन्ग, सही है गलत है, ये सब मिला मिलू के जब वो बोलता है, तो ये सारा इमेजिनेशन आपका और मेरा है। तो एंग्जाइटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखे, बहुत जरूरी है। जिन जिन ने सोचा है प्लीज सोचिए। हमने सोचा एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, नेचुरली इसी से सोचा कि जो काम है कर पाऊंगा कि नहीं। अब इसी को किसी ने बोला कि अरे बाप रे वो तो एकदम सीने पे लोड आ गया उसके, तो एंग्जाइटी चेस्ट ऑन लिया है। मैं कर पाऊंगा कि नहीं, और कर नहीं पाऊंगा क्या, इसके लिए किसी ने एंग्जाइटी सक्सेस, एंग्जाइटी फ्रॉम डाउट लिया है। मैं कहीं गलत बोल रहा हूं क्या? जिन जिन ने रूब्रिक लिया है प्लीज एड्रेस करें, और ये खाली समझने के लिए, डोंट थिंक कि कोई गलती है या बता रहा है कोई, है ना। फिर ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस जायज है ना। मैंने जहां डायग्नोसिस हुआ एलोपैथी के पास जाता हूँ, उसने बोला भैया एलोपैथी ये गोली लो ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या करते हैं? इंडिया में अक्सर ज्यादातर लोग एलोपैथी पहले लेते हैं, नहीं होता है तो अपने घर वाली दवाइयां याद आती है, आयुर्वेद याद आता है। जिसके घर में मालूम है, जिसके कोई पेशेंट्स है होम्योपैथी के, वो होम्योपैथी के पास आते हैं। तो आपके घर में जो भी चलता आ रहा है, जो भी चलन है, किसी के घर में यूनानी है, किसी के घर में आयुर्वेद है, किसी के घर में नेचुरोपैथी है, जो जो होगा, जो भी होगा वो अप्लाई तो करके देखेगा ही ना। प्रेजुडाइस ट्रेडिशनल से, हाँ ये भी लिया है, प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल लिया है, प्रेजुडाइज लिया है, किसी ने सुपरस्टिशियस भी लिया है। तो इसमें प्रेजुडाइज क्या है?
चलिए वो प्रेजुडाइज के बाद 2 मिनट बाद आते हैं। पहले हम सोच रहे थे कि एलोपैथी ले ली, आयुर्वेद ले लिया, होम्योपैथी के लिए आया है, इसका मतलब एंजाइटी है ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस। सही है? जिन्होंने लिया है प्लीज बोलिए, नहीं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा खोल के कंट्रीब्यूशन किस किस ने लिखा है, नाम से बोलना पूछना पड़ेगा। यस सर, लिया है। लिया है ना? तो अब सोच के बताइए क्या ये जायज है? इज इट राइट टू टेक दिस? आप सारे डॉक्टर्स हैं, आपको क्लिनिक जाना है, आपको सर दर्द हो रहा है, आपने आपकी बेलाडोना, ब्रायनिया, जो मन में जो दवाई आप सोचते हैं वो आपने ले ली, आपको ठीक नहीं हुआ, तो क्या करते हैं आप? अरे दूसरे बोलिए। डॉक्टर के ग्रुपिंग ट्राई करते या तो दूसरी दवाई करेंगे, या पोटेंसी बढ़ाएंगे, या दूसरे फ्रेंड से बात करेंगे, या फिर जैसा है वैसा सर दर्द लेके क्लिनिक जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इसमें से कुछ लोग होंगे जो एक चुपचाप एक क्रोसिन खा लेंगे, डोलो 650 है, ऐसे भी कोई? थैंक यू डॉक्टर किरण पाटिल सर, बहुत अच्छा। ईमानदारी ज्यादा अच्छी होती है। बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बहुत सारे लोग क्लिनिक में भी अपने दे देते हैं, बोले ले लेना, एक क्रोसिन की गोली ले लेना, बुखार ज्यादा आता है ना? तो वैसे अगर कोई करता है तो हम उसको एंजाइटी बोलेंगे क्या ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस? अगर मैंने गोली ले ली, मेरी मम्मी बोलती है जाते जाते जरा टोपी पहन के जाना, जाते थे कहती है वो किसी घर में बुखार आया, किसी ने कह दिया प्याज बगल में रख लेना, तो ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज है क्या? वरीज है ना ये तो। केयर क्या है? केयर 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 कर रही है ना मदर, केयर एंड वरीज है। ठीक है, ये आप मदर कह रहे तो कह रहे हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब जो आपको मालूम है वो पहले सबसे पहले ट्राई करेंगे, जो आपको नहीं मालूम है वो कोई और बताएगा तब ट्राई करेंगे। आपको होम्योपैथी मालूम है, आप होम्योपैथी ट्राई करेंगे, आपको आयुर्वेद मालूम है, आयुर्वेद ट्राई करेंगे, आपको जो मालूम है पहले वो ट्राई करेंगे, और फिर जब ठीक नहीं होता है तो नया कुछ ढूंढेंगे। बराबर है? ये इज दिस अ नेचुरल नॉर्मल ट्रैवल ऑफ एनी इंडिविजुअल? यस सर। तो ये नेचुरल है ना, जो मेरे पास है, जो मुझे मालूम है, पहले वो ट्राई करूंगा। तो हर आदमी यही करता है, तो हर आदमी को ये रूब्रिक तो नहीं लगेगा ना, एंजाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस। एंजाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस में सबसे पहले एंजाइटी होती है, फिक्र होती है, डर होता है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, आज यहाँ गया, कल अरे क्या हुआ मालूम नहीं, चलो वहां जाता हूँ, अरे यार ठीक नहीं हो रहा, वहां जाता हूँ। ये जो इमोशनल स्टेट के साथ भागदौड़ है, उसमें वो रूब्रिक लगता है एंजाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि ये पेशेंट में सबसे पहले एंजाइटी देखना जरूरी है। अगर एंजाइटी नहीं दिखती है तो बहुत सारे एंजाइटी के रूब्रिक ऐसे ही निकल जाएंगे। यस सर। क्या पक्का? यस तो ये सर। सब हाँ जी, हाँ जी। ये सबसे पहले लर्निंग ये है आज के लिए कि हम जो एंशियस फील करते हैं आज के लिए, कल के लिए, काम के लिए, वो सब पेशेंट फील कर रहा हो ये जरूरी नहीं है। तो ये पेशेंट में एंजाइटी रूब्रिक सारे हटा देंगे। जो जो लोगों ने एंजाइटी के जो जो रूब्रिक लगाए हैं, जिसने भी जो जो रूब्रिक लगाया है एंजाइटी के, उसको आप हटा दीजिए। अब मैं पूछूंगा सवाल, जब एंजाइटी नहीं दिखती है तो ये जो भी हम जिसको एंजाइटी बोल रहे थे उसको क्या समझेंगे? होप सर, उम्मीद कि शायद यहाँ ठीक हो जाए। फैंटास्टिक, ठीक है, उम्मीद है। और सर केयरफुलनेस नहीं है उसके जॉब के लिए, अपने काम के लिए डेडिकेशन, उसकी केयर वरी। ठीक है सर ये हिंडर्ड भी हो सकता है। जो जो बोलेंगे आप बोलेंगे तो अच्छी बात है, उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करिए। जैसे अभी किसी ने, मैंने नाम देखा नहीं, बोला क्या, मैं लिख रहा था केयरफुल, किसी ने कहा था, तो केयरफुल क्यों है, क्यों ले रहे हैं आप? केयरफुल कब लेते हैं या क्यों लेना चाहिए? सर केयर एंड वरी जो उसका जो जॉब है, उसका जो जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए केयर है ना, उसको फिक्र है, मेरे को तो करना है, फिक्र इसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो उसने आपको बोली है फिक्र?
नहीं सर, ऐसा महसूस किया है ना अपन ने, बोला नहीं। हाँ, तो यही कह रहा हूं मैं, हम जो महसूस करते हैं वो हमारा डिल्यूजन होता है, हमारा Yes. एहसास है। एंजाइटी हमारा एहसास है, पेशेंट का नहीं है ना। तो हम अपने को ये ध्यान रखें, ये जरूरी है समझना कि डिफरेंशिएट करें। जब भी कोई थॉट मन में आता है पेशेंट शायद ये बोल रहा होगा, तो उसको री एग्जामिन करना, ये सच में पेशेंट बोल रहा है या मुझे फील हो रहा है। पेशेंट ने तो किसी भी वर्ड में ये नहीं बोला एंजाइटी लगती है, एंजाइटी कहा पेशेंट ने, मुझे पता नहीं डॉक्टर साहब कैसे हो पाएगा, कहीं बोला है? नो सर। तो कुछ तो एक्सप्रेशन होगा ना। जो केयर करता है, जो बहुत उसकी फिक्र करता है, वरी करता है, वो क्या बोलेगा? अरे डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे बड़ा कष्ट होता है, काम तो कर लूंगा, कर भी हो भी जाएगा, लेकिन बड़ा कष्ट होता है डॉक्टर साहब, कैसे होगा मालूम नहीं। या कोई बोलता है कि डॉक्टर साहब काम बहुत संभाल के करना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है, कहीं छूट जाए तो डर लगता है छूट ना जाए। तो unless there is some or the other expression that the patient tells you, it is wise not to add an emotion. अभी मैं अगर जोर से थोड़ी तेज आवाज में बात करूं और आप सोचे हैं कि मुझे गुस्सा आ गया, क्या लगा है आप लोगों ने? ऐसा ये कोई समझने वाली बात है? आप सब डॉक्टर्स हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी ऐसा बोलते हैं। मैं ऐसा बोल दूं और आप सोचे गुस्सा हो गया, सही है? ये आपको लगता है गुस्सा हो गया, लेकिन मेरे मैनरिज्म में टोन के अलावा और कोई चेंज आया है जो आपको बताए कि मुझे गुस्सा आया? जब तक मैं जो बोल रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं ये मेल नहीं खाता, तब तक उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देना, तब तक खाली आइडेंटिफाई करना। तो पेशेंट काम से काम रखता है या उसके काम से उसको दिमाग में काम चालू है, इसलिए वो ठीक होना चाहता है जल्दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका मतलब उसका इमोशन टुवर्ड्स हिज वर्क आप क्लासिफाई करो, ये नहीं होता, ये गलत है। आ रही बात ध्यान में? हेलो, पक्का? ये सबके लिए एक स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर अशोक अवधिया। 72 पीपल, 70-72 लोग है, तो आई डोंट माइंड सब लोग बोले तो ध्यान रखिए, अपना अपना टर्न लेके बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर उस वर्ड यूज किया, आई डोंट नो व्हाट टू डू, इसमें कुछ मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ये भी कैसा रूब्रिक ले सकते क्या सर? सर ले तो सकते हैं ना, लेकिन अब उसने कुछ किया है क्या, ये भी देखिए। मैंने अभी कहा कि मैं जो बोलता हूं और जो करता हूं ये अगर मेल खाता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। एक्शन कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है। वो आपके पास आया है डिसीजन लेके, किसी ने बोला कि होम्योपैथी लो, मुझे भरोसा है वहां ठीक हो जाओगे, ठीक है, ये बोलने वाले ने बोला है, पेशेंट को खुद को मालूम नहीं है होम्योपैथी, वो फिर भी आ गया है और बोल रहा है मुझे नहीं समझता है क्या करूं, मुझे समझता नहीं है क्या करूं, लेकिन उसको ये तो समझता है कि मैं ऑर्डर या सजेशन फॉलो करूं, यस सर, डेफिनेट है ना? वो किसी पे भरोसा कर रहा है, सबको भरोसा करके कर रहा है। न्यू करेक्ट। उसको लगता था कि एलोपैथी ठीक करेगी, एलोपैथी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। उसको लगता था आयुर्वेद से ठीक होगा, उससे थोड़ी सी राहत मिली, ये उतनी नहीं है नेचुरली, इसलिए उसने बात करी होगी, घर में बात हुई होगी नेचुरली। आपकी अगर आपको तकलीफ है तो आपकी वाइफ बात करेगी ना। तो ससुर जी के पास बात पहुंची, ससुर जी ने बोला यहाँ जाओ, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मुझे चाहिए उतना आराम नहीं है, लेकिन मैं करता क्या हूं, मैं तुरंत उठ के चले जाता हूं, मैं डॉक्टर को मिलने जाता हूं, जो भी बोला है उसको। इसमें कोई डिफिकल्टी है समझने में? नहीं नहीं नहीं। पक्का दो ही लोग एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं, बाकी न्यू लग रहा है, माइंड न्यू में ऐसा कुछ। डॉक्टर तुषार बात करते हैं, डॉक्टर रंजना मैडम बात करती हैं, सुशील मित्रा है बात नहीं करते, राजकुमार कासलीवाल है, अनुपम वर्मा है, डॉक्टर मंजिरी है, डॉक्टर शहनाज है,
आशु सेठ है, राहुल है, अरे इतने सारे लोग हैं, सब लोग बात करो। डॉक्टर इरफान है, डॉक्टर सोनल है, संगीता है, मधुबाला यादव है, अरे बहुत सारे लोग हैं। तो आप सबको इनविटेशन है, आप बात करिए तो मुझे अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, डॉक्टर हेमंत कुमार हाडा है, डॉक्टर स्वाति देशपांडे है, इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, ये लोग बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। हेलो। बोलिए बोलिए मैडम। हाँ सर, ये क्रेड्यूलस लग रहा है क्योंकि जो बताते हैं वो उनकी बात सुन के चला जा रहा है उस हिसाब से। चलिए अच्छी बात है। डॉक्टर मीता मैडम, क्रेडुलस मतलब कौन सी, मतलब आपने किसी की बात सुन ली और उस मैंने पे एक्ट किया बिकॉज ही एक्शन ना, वांट्स टू गेट आपने, आपको अशोक सर ने बोला कि अटेंड कर लेना लेक्चर, कुछ सीखने को मिलेगा, आपने अटेंड कर लिया, हाँ सर। तो क्या आप क्रेडुलस हो गई? नहीं ना सर। पेशेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं सर, पेशेंट की बात कर रहे हैं। अगर पेशेंट को ठीक होना है तो उसने जिन्होंने फ्रेंड्स के या किसी के भी हिसाब से या आजू बाजू में जो कोई ट्रीटमेंट मिल रहा था या फिर होम रेमेडी करना था वो सब कर लिया है। और किसी ने बोला कि होम्योपैथी ट्राई करो तो वो होम्योपैथी ट्राई करने के लिए भी तैयार है। सही है, एकदम सही है। हाँ तो सर उसे क्रेड्यूलस बोल सकते हैं। तो मैडम आपको मैं थोड़ा सा स्लो, एक स्टेप बाय स्टेप चलता हूं आपके साथ। क्रेडुलस किसको बोलते हैं? जो बहकावे में आता है उसको बोलते हैं, या जो बात सुनता है उसको क्रेडुलस बोलते हैं? जो बात सुनता है और बहकावे में भी आता है, दोनों को बोल सकते हैं सर। जो बच्चे बात नहीं सुनते उनको क्या बोलते हैं? डिसोबीडिएंट। डिसओबीडियंट, नहीं सुनते वो, और सुनते वो ओबीडियंट। तो अभी ओबीडियंस में और क्रेडुलस में कुछ अंतर है? हाँ है सर। वो क्या है? ओबीडियंस मतलब वो बिना सोचे समझे पूरी तरह से ओबे करता जाएगा। और क्रेड्यूलस में दिस पेशेंट वांट्स टू गेट बेटर, तो उस हिसाब से वो जहां जहां से लाइट मिले वहां से वो उस हिसाब से जा रहा है टू गेट द ट्रीटमेंट डन। आपका मीनिंग, आपके पास कोई डिक्शनरी है? गूगल पे देख सकते हैं। बहकावे में आना जिसको कहते हैं, बहकावे का मतलब होता है कि बस कुछ बोल दिया, उसको जांचा ना परखा, कुछ सोचा और विश्वास रख लिया, उसको आप क्रेडुलस कहते हैं। एनीबडी इज रीडिंग द मीनिंग, प्लीज शेयर इट इफ यू कैन, एनीवन। सर ओबीडियंस में रिस्पेक्ट भी रहेगा? ना क्रेडुलस, क्रेडुलस हमको, मुझे अपने, हम लोग का रिश्ता अभी सिर्फ क्रेडुलस से। क्रेडुलस में वो बिना सोचे सोचे दिमाग में लगाएगा नहीं और सीधा विश्वास रखेगा वो इजीली। रेडी टू बिलीव इन थिंग्स। करेक्ट, रेडी टू बिलीव नहीं होता है मैडम, रेडी टू बिलीव ऑन लेट अस से मिनिमल या फ्रजाइल, छोटा सा मामूली सा कुछ बोल दिया और उसको विश्वास रख लिया कि हाँ 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 इसका मतलब ये होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्रेडुलस का मीनिंग पढ़िए, मेरे दिमाग में जो चालू है वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता। सर तुरंत विश्वास करने वाला, जिसने बता दिया वैसे मान लेना, वहीं चले जाना, उसी का पीछे सर, जो बिना सोचे मान लेगा, जो बिना सोचे भरोसा रख लेगा, बिना पूछे, बिना सोचे मतलब प्रॉपर एविडेंस की। करेक्ट, इनकम्प्लीट एविडेंस या पार्शियल एविडेंस या मिनिमल कोई एक रेफरेंस खाली, और भरोसा रखता है, जिसको आप क्रेडुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोला होशियार, समझदार, भोला, बावला, क्या बोलते हैं? विश्वास। अंधविश्वास, अंधविश्वास अलग होता है। किसी के ऊपर सहज विश्वास कर लेना, क्रेडुलस। हाँ हाँ, लेकिन हिंदी में क्या वर्ड है इसके लिए?
भोला भाला, विश्वासशील। भोला भाला भोला नैब होगा। भोला बोलेंगे, भोंदू बोलेंगे। आपको ये पेशेंट भोला भोंदू लग रहा है? नैब होगा ना भोला सर। डॉक्टर मीता मैडम को और बाकी जिन जिन लोगों ने सुना है उनको ये सवाल है, क्या ये लड़का आपको भोला भोंदू थोड़ा सा कम बुद्धि वाला लग रहा है? कम बुद्धि वाले होते हैं ना जो। नहीं सर, भोला नहीं सर, नहीं लग रहा है। रहा नहीं सर, नहीं भोला नहीं 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 लग रहा है, नहीं लग लेकिन रहा वो है। बात मान ले रहा तो है। इसलिए तो ये एग्जामिन इसलिए करते हैं, इसलिए प्रोसेस एग्जामिन करना चाहिए। यही बिहेवियर था जिसपे से पहले हमने सोचा एंजाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस। यही बिहेवियर है जिससे अब हम सोचते हैं क्रेडुलस है ना? एक दवाई फिर दूसरी फिर तीसरी। तो हमारा एविडेंस बेस वही है और उस एविडेंस बेस से हमने दो अलग अलग चीजें सोच ली। जब हम सोचते हैं, जो वर्ड हम बोलते हैं, जो अप्लाई करने की सोचते हैं, उसका मीनिंग ढूंढते हैं। सबसे पहले रिमेंबर द फर्स्ट इज द मदर रूब्रिक, द मेन रूब्रिक। उसका वर्ड का मीनिंग ढूंढेंगे और वो वहीं अप्लाई होता है कि नहीं सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप रिपर्टरी और टोटलिटी इसके साथ कुछ जस्टिस कर पाएंगे। नहीं तो हम सिर्फ वर्ड्स उठाएंगे और दवाई दे देंगे, वर्ड्स उठाएंगे दवाई दे देंगे। आप लोगों को कितने लोगों को दर्द होता है तो अपने काम में तकलीफ होती है? सबको होती है सर, दोज हु आर वेरी ड्यूटीफुल। हाँ, ड्यूटीफुल आप सब है ना? आप सब लोग ड्यूटीफुल है ना? सर दोनों ही है, कभी कहीं पे ड्यूटी देनी है, कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है ना। मेरा सवाल है कि आप जैसे अभी आप अटेंड कर रहे हैं क्लास, ठीक है, अभी अगर किसी को तकलीफ है, कोई कुछ भी हो, सर दर्द हो, पैर में दर्द हो, या और कुछ हो, पेट में दर्द हो, तो आपको आराम से बैठ के कर सकते हैं, तकलीफ होती है सर? थोड़ा तकलीफ होगी, है ना? अब आपने तकलीफ होती है ये बोल दिया डॉक्टर को, यस एक्चुअली बोलेंगे। कोई तरीका है बोलने का कि जिससे डॉक्टर ये नहीं समझे कि मुझे डर लग रहा है दर्द से, या फिर मुझे हिंडर करता है, या मुझे इंटरप्ट करता है? कोई तरीका है बोलने का कि ये नहीं समझे? प्लेन सिंपल कम्युनिकेशन। यस सर, वो सर ये बोल सकते हैं कि अभी ये पेट दर्द की वजह से मुझे क्लास अटेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं स्ट्रेट बैठ नहीं पा रही हूँ, या फिर मैं अपना रूटीन वर्क कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं सर। जब आप ये बोलेंगे, आपने बोल दिया और मैंने सुना ये डिलीवर, मैंने सुना, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आया, ये जो बोल रही है डॉक्टर सोनल, इसका मतलब ये हिंडर हो रही है काम में, तो मैं डिल्यूजन हिंडर ले लूं। सही है? यस सर। नहीं सही ले रहा हूँ, रूब्रिक सही है सर? सर फेशियल एक्सप्रेशन और उसका टोन सब मैच होना, तो उसको दिखना चाहिए कि उसका जो सही में पेन है, तो अपन बोल सकते हैं कि वो और नहीं आ जाए। सर आपने और मैंने दोनों ने वही बात सुनी जो मैडम ने बोली, और बाकी सब ने वही सुनी है। इसमें कोई एक्सप्रेशन में कुछ बाकी नहीं है, विजुअल कुछ नहीं है, सिर्फ ऑडियो है। अनलेस एंड अनटिल पेशेंट टेल्स कि इस दर्द की वजह से मैं काम नहीं कर सकता, तभी हम हिंडर्ड। वंडरफुल, थैंक यू मैडम। तो बहुत सारे लोगों ने डिल्यूजन हिंडर्ड लेके एक दवाई लिखी है, देखिए सर हिंडर्ड में क्या होता है? सॉरी सर, सर हिंडर्ड में मुझे जो समझ में आया कि हिंडर्ड का मतलब काम में रुकावट आती है, लेकिन हम अपना काम थोड़ी देर रेस्ट किए, काम किए, हम अपना काम कर लेते हैं, एकदम रुकता नहीं है हिंडर्ड में। आपको जैसा लेना लीजिए, मुझे ये समझाइए कि ये केस में हिंडर्ड है कि नहीं है? उसका काम रुका है, उसने बोला है? पेशेंट ने नहीं बताया सर, पेशेंट ने नहीं बताया कि उसका काम रुका हुआ है। आया? इतने सारे लोगों ने हिंडर्ड लिया है, कहाँ से आया? पेशेंट ने दर्द हो रहा है बोला और मैंने सोचा हिंडर्ड। आई बात ध्यान में? यस हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो हिंडर्ड जिन जिन ने लिया, कौन सी दवाई ली थी? चाइना, रूटा सर, है ना? चाइना तो बहुत कम लोगों ने लिखा है, लेकिन रूटा बहुत सारे लोगों ने लिखा है, रूटा से बहुत ज्यादा प्रेम। तो चाइना रूटा निकल गई, निकाल दे हम कि रखें? सर निकाल दीजिए। थैंक यू सो मच। इसलिए पूछता हूं मैं, बोलिए
आप लोग सब समझिए कि जब तक आप उसको अपने मन में या अपने मुंह से उसको राइट ऑफ नहीं करते, तब तक आपके दिमाग से वो हटता नहीं है और आप दूसरी चीज सुनने, समझने या प्रोसेस करने, एक्सप्लोर करने के लिए रेडी नहीं रहते। हमारे पास टाइम तो उतना है ना, 1 घंटे का, पौन घंटा ऐसे ही हो गया, और उसमें अगर हम वो एक ब्लॉक बना के बैठेंगे तो हमारा मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए आपको मैं कह रहा था कि आप बोलिए। तो एंजाइटी वाले ड्रग्स, जो एंजाइटी पे डायरेक्टली एंशियस है, जो बिजनेस, ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस, सक्सेस, फ्यूचर, ये भी हट गए ड्रग्स, है ना। और अभी डिलीजन हिंडर्ड भी हट गया। एक लोगों ने कहा था, आप लोगों ने सबने एग्री किया था कि इम्प्रेशनेबल शायद है। कोई वजह है इम्प्रेशनेबल नहीं है बोलने की? हेलो, बोलिए। आई थिंक इम्प्रेशन लेबल ले सकते हैं, क्योंकि वो इम्प्रेशन लेके ही आया है। किसी ने बताया कि ये सर के पास जाने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन लेके ही आया है मेरे हिसाब से। ठीक है। डिल्यूजन वेल्थ कितने लोगों को दिखा था? तो क्या है, वेल्थ वाला है ये आदमी? नहीं सर। पक्का? अब शॉर्ट में समझा दीजिए क्यों नहीं है, ताकि सब लोग हट जाएं उस वहां से। सर उसने कहीं भी अपनी वेल्थ शो नहीं करी है। ठीक है, तो वो अपनी तकलीफ लेके आया, वो कहीं ये नहीं कहता है कि मैं बुलंद हूं, मेरे पास ये बहुत है या वो बहुत है या ऐसा है वैसा है। उसने अपनी बात कोई करी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग, वो आया है चल के, जिसके लिए हम पहले सोचे थे कि वो ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस है, हम अब सोच रहे हैं कि वो किसी ने कह दिया इसलिए आया है, तो इम्प्रेशनेबल है। ठीक है, कुछ रूब्रिक्स जो लिए हैं मैं पूछना चाहूंगा, जो लोगों ने लिए है प्लीज आंसर करें। विल यू वांट टू स्टिल कीप देम? फ्रिवलस लिया है, एक क्रेडुलस तो हट गया, फ्रिवलस लिया है। ये सीरियस, फ्रिवलस मतलब नॉट वेरी सीरियस। तो किसको लगता है ये सीरियस नहीं है अपने तकलीफ को लेके? और क्या है जो आपको बताता है ये फ्रिवलस है? सर ये फ्रिवलस तो नहीं लगा, क्योंकि अगर वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ना सर, होम रेमेडीज या फिर जहाँ पे भी जाना है, तो वो फ्रिवलस तो नहीं है सर मेरे हिसाब से। सर उसने टेस्ट वगैरह भी सब करा लिए, तो वो फ्रिवलस तो नहीं होगा। तो वो इनसिंसियर नहीं है, वो लापरवाह नहीं है, वो उसको जैसे तकलीफ हुई है वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है कि उसको ठीक करवाए। तो अभी मैं रेफरेंस मुझे याद नहीं है किसने लिखा, लेकिन फ्रिवलस जिन्होंने लिखा है प्लीज उसको समझ के बाजू में रखिए। अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ सकते हैं, या तो अभी पूछ लीजिए या बाद में पूछ लेना। ठीक है, प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल भी हमने हटा दिया है या रखना है? सर वो नहीं रहेगा, लाइट डिजायर लगेगा सर। लाइट डिजायर लगेगा, चलिए, तो प्रेजुडाइज भी नहीं रहेगा और सुपरस्टिशियस भी नहीं रहेगा। सुपरस्टिशियस किसको बोलते हैं? अंधविश्वासी। तो कितना प्यारा वर्ड है, एक हिंदी है एक अंग्रेजी है। अंधविश्वासी किसको बोलते हैं? जो किसी भी चीज में बिलीव कर ले, जैसे कोई भी भूत है, या मतलब किसी भी चीज पर कोई भी मतलब ब्लाइंड फेथ कर ले, उसको फिर सुपरस्टिशियस। उसका देख, कोई भी चीज हो जिसको एक्सप्लेनेशन नहीं है, भले स्टोरी में हो भले साइंस में हो, एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है, तो वो जो अटूट विश्वास जैसा होता है, विश्वास तो सबको रहता है ना, अनलेस somebody says that I believe this, आप जाते हो बोलते हैं भैया ऐसा नहीं ऐसा है, तो उसने बदल दिया अपनी सोच। तो जो बदल देता है वो अंधविश्वासी नहीं कहलाते। आप बोलते हो ऐसा नहीं ऐसा है, फिर भी बोलता नहीं नहीं लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है, नहीं नहीं फिर भी मेरा विश्वास है। तो जो बिना किसी सबूत के, बिना किसी एक्सप्लेनेबल प्रोसेस के किसी भी चीज पे विश्वास रख लेता है, उसको आप सुपरस्टिशियस बोलते हो। तो ये पेशेंट में ऐसा कुछ एप्लीकेबल है नहीं। सही है ना? यस सर। तो अभी हमारे पास बचा एक कैरेट डिजायर्स, एक रूब्रिक किसी ने लिया है, एक ही बंदा ने लिया है शायद। कैरेट डिजायर्स है,
हर आदमी आपके पास जो आता है वो ठीक होने के लिए आता है। जो ठीक होने के लिए आया, आप करेंगे इसलिए आया है, तो आप उसको कैरेट डिजायर लेंगे क्या? नो सर। नहीं लेंगे सर, अनलेस थैंक यू सो मच। पेशेंट टेल्स कि डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक कर दो, मैं आपके डॉक्टर पास साहब आया आप हूँ, मैं ठीक हो जाऊं। आप करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। मतलब पेशेंट आते हैं, आप रोज देखते होंगे, ओबेसिटी के लिए डॉक्टर साहब दवाई दो, वजन कम करना है, भैया तू एक्सरसाइज कर ले। वो नहीं होता मेरे से, खाना तो नहीं रुकता है, आप दवाई दो, आप कुछ कर दो। तो मैं कुछ ना करूं, आप मेरे लिए करो, ताकि मैं यहां से वहां जाऊं, तो कैरी डिजायर्स। ठीक है, तो ये पेशेंट भी कैरी डिजायर्स में नहीं आता है। तो अभी हमारे पास बचे हैं रूब्रिक्स जो लोगों ने लिया है। एक लाइट डिजायर्स, अभी आप कोई कह रहे थे, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, चाइल्डिश फियर एक्स्ट्रावैगेंस, ये दो जरा देख लेते हैं एक बार। फियर एक्स्ट्रावैगेंस है इसमें? नो सर। फियर है सबसे पहले? नो सर। तो जहां नो फियर सर। नहीं है वहां एक्स्ट्रावैगेंस का सवाल ही नहीं आता है। ऐसे रूब्रिक्स ले लें, ऐसे थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि फियर एक्स्ट्रावैगेंस में ड्रग्स ही नहीं है। ठीक है ना? आप एक गलत रूब्रिक लेके 1000 में से आप 2-3 ड्रग्स पे अगर आ जाते हैं, तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे रूब्रिक्स अवॉइड करिए। इसलिए कोई भी रूब्रिक लेने के पहले जो मेन रूब्रिक है, उस वर्ड को पूरी तरह एक्सप्लोर करिए, उस वर्ड का फीलिंग, उस वर्ड की जान, उस वर्ड का क्या कहेंगे, क्रक्स आपको पेशेंट में मिलता है क्या, वो ढूंढिए। तो ये आपके पास आया है, आप बोल रहे हैं किसी ने कह दिया इसलिए आया है, और उसको राहत चाहिए इसलिए आया है। ठीक है ना? तो लाइट डिजायर ले लिया आपने, और आपने इम्प्रेशनेबल ले लिया। यस सर। कुछ लोगों ने इसी बिहेवियर को ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लिया है। तो मुझे कोई समझाएगा ऑब्जेक्टिव रीजनेबल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या मतलब होता है, और वो लाइट डिजायर से कैसा अलग है? हर लाइट डिजायर वाला पेशेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, मैं चाहता हूं ठीक हो जाऊं। तो ये पेशेंट क्या कर रहा है, क्यों ऑब्जेक्टिव है, रीजनेबल आदमी है, फॉर हिज ऑब्जेक्टिव हिज और हर, या फिर लाइट डिजायर है? क्या किसने लिया था ऑब्जेक्टिव रीजनेबल? सर हमने लिया था ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। हमें लाइट डिजायर नहीं लगा, बिकॉज बहुत दिन तक पेन होने के बाद इन्वेस्टिगेशंस कराना इज अ क्वाइट नॉर्मल थिंग, एंड पेशेंट इज नॉट इलेबोरेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि ना ही उसमें कोई फियर लगा हमें डिजीज को लेके। लेकिन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल जो हमें लगा, दैट वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हिज फादर इन लॉ वाज ऑलरेडी टेकिंग treatment from you, and he was better, or he had trusted you. So because of that faith, he thought कि maybe I'll also get better. So because of this fact उन्हें लगा कि अब मुझे शायद यहाँ से रिलीफ मिल सकता है, and I'll be better after taking homeopathy treatment, although he doesn't know about homeopathy much. Okay, fantastic. ऑब्जेक्टिव और रीजनेबल, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वर्ड है, रीजनेबल सेकंड वर्ड है। अब रीजनेबल ये सब रूब्रिक तो नहीं है ना? नहीं सर, एक ही है ना? हाँ, तो रूब्रिक को स्प्लिट नहीं कर सकते हम, है ना? तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? समथिंग टू अचीव, ऑब्जेक्टिव जो दिखता है वो उद्देश्य से। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आप लेते हैं, उद्देश्य ये ऑब्जेक्टिव है। माइंड में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है? जो हम फील करते हैं, जो रीजन देता हो, जिसके लिए आया हो उस पे रीजन देता हो, तो उसे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेते हैं। चलिए ठीक है, लेते हैं, मैं मानता हूँ कई लोग लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं है सर। मेरा थोड़ा डिफरेंस ये है, ऑब्जेक्टिव ये आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से, मेंटल प्रोसेस की बात है। सब्जेक्टिव मतलब मेरा पर्सनल उसमें कुछ जुड़ा हुआ है, मेरा प्राइमरी एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, तब मेरा सब्जेक्टिव होता है। हम सब्जेक्टिव साइंस को और सिम्टम बोलते हैं, सिम्टम ये सब्जेक्टिव होता है, साइन ये ऑब्जेक्टिव होती है, सीखते हैं ना मेडिकल में। यस सर। तो सब्जेक्टिव ये मेरा होता है, और ऑब्जेक्टिव जो दिखता है, जो समझ में आता है, जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो एग्जामिन कर सकते हैं, वो होता है। तो आप लोगों ने वर्ड सुना, फ्रेज सुना है, ये आदमी बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बड़ा क्रिस्प है, क्लियर है, अपना काम करता है, वो इमोशन को इन्वॉल्व नहीं करता है, मतलब सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस नहीं देता।
सुना है कभी? सर Yes, sir. पार्शियल रहता है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेरे हिसाब से आप लोगों ने एक बार उसका रेफरेंस पढ़ी है, क्योंकि माइंड मेथड में शुरू होने के बाद कई सारे लोगों ने मेरा एक ऑब्जेक्टिव है ठीक होना, तो मैंने ऑब्जेक्टिव ले लिया, रीजनेबल लग जोड़ दिया, ऐसा करते हैं, जिससे मेरा थोड़ा सा रेजिस्टेंस बोलिए, मेरा डिसएग्रीमेंट है, मैं ये नहीं एग्री करता हूँ। लेकिन फिर भी आप अगर रखना चाहते तो रख सकते हैं, आपको जिस एंगल से रखना हो। मेरे एंगल से ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जिसको ये समझ में आता है, जहां आदमी एनालिसिस करता है और सोचता है कि ये नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये करूं, और उसमें रीजनेबल होता है बिहेवियर में, तब ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लिया जाता है। तो 2 मिनट के लिए हम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल रख लेंगे। और लाइट डिजायर रखना है कि नहीं रखना है, क्या इसको ठीक होने के लिए आया है, वो क्या बोलता है? दीपा मैडम तो नहीं बताएंगे कि उनको दिखा नहीं है, लेकिन आपको पेशेंट ने आके बोला है कि आप मुझे दवाई दो, बोला ना, लास्ट सेंटेंस है उसका, दैट इज व्हाई सो आई वांट यू टू गिव मी मेडिसिन। क्यों मांग रहा है दवाई आपसे? उसको रिलीफ चाहिए सर। राहत चाहिए, करेक्ट। तो हम 2 मिनट के लिए लाइट डिजायर रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रखते हैं। ये बताइए, वो ऑब्जेक्टिव जो लग रहा है या फिर लाइट डिजायर जो लग रहा है, उसको कायमे से राहत चाहिए, रिलीफ कहां से चाहिए उसको? के पेन से। कितना सबसे इम्पोर्टेंट वो है, उसकी तकलीफ जो है वो कितनी है? तकलीफ बहुत ज्यादा है कि वो प्रोजेक्ट करने में उसको ये हो रहा है, से निकलना है, उसको दर्द है, और इतना दर्द है कि उसने फटाक से टेस्ट करवा लिए, 1.5 महीना हुआ है सिर्फ, वैसा देखिए तो, जिसमें उसने टेस्ट करवा लिए, डॉक्टर के पास गया, दवाई ले ली, ठीक नहीं हुआ, दूसरी दवाई ट्राई कर ली, थोड़ा सा ठीक है, और आगे लेने को तैयार है। इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा तकलीफ है। ठीक हो रही क्या नहीं हो रही? जब नहीं हो रही तो मैंने मेरे ससुर जी की बात मान ली फटाक से, तो उसको पेन को लेके उसका इमोशन क्या है? सर इम्पेशेंस हो सकता है, इम्पेशेंस हो सकता है, ठीक है। ये जल्दी से ठीक हो जाए। इम्पेशेंस ये एक्शन है, बिहेवियर है। हम पूछ रहे हैं आपको कि पेन को लेके उसकी इमोशंस क्या है, क्या हो सकता है? क्लिंग कर सकता है, जहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगा ना सर। जी सर, जल्दी से जैसे ठीक हो सर जाए ये पेन। जहाँ से इसको लगेगा कि यहाँ ठीक हो सकता है, वहाँ क्लिंग करता है सर। ये सेंसिटिव टू पेन है सर वो। हाइपर सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू पेन है, हाइपर सेंसिटिव है, ये तो सब ठीक है। आप पेन की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, मुझे बताइए इस पेन से उसको हो क्या रहा है? कंफ्यूजन ऑफ माइंड, रेस्टलेस हो रहा है, ही इज गोइंग फ्रॉम वन डॉक्टर टू अदर। ठीक है, समझ नहीं आ रहा कि पेन कैसे ठीक होगा, थोड़ा डिस्पेयर में जा रहा है ये तो। उसकी मतलब उसे काम करने की कैपेसिटी या जो ये कम हो रही है, ऐसा तो नहीं बोला उसने। मैडम अभी आप डिस्पेयर कह रही थी, इसमें लिखा है डिस्पेयर रिकवरी ऑफ रूब्रिक लिया है, तो फिर क्या है? डिस्पेयर रिकवरी, डिस्पेयर थोड़ा पेन डिस्पेयर है, डिस्पेयर फील हो रहा है कि अब इस पेन का होगा क्या, मतलब। हाँ जी सर, ठीक है। परफॉर्मेंस से कुछ रिलेटेड है सर? 3 प्रोजेक्ट है मेरे हाथ में, तो पेन की वजह से प्रेशर आ रहा है, परसिक्यूटेड हो रहा है ना दर्द की वजह से, परसिक्यूट हो रहा है, ठीक है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है ना? कैसे राहत मिलेगी वो सोच रहे हैं। बोलो सत्यजीत। सर ये एस्केप अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहा है, एस्केप होना चाह रहा है इससे। उसे कैसे राहत मिलेगी हम वो एस्केप किससे होना चाहते हैं? जिससे जहां बहुत तकलीफ है तब एस्केप होना चाहते हैं। परसिक्यूटेड कब फील करते हैं? जब उससे अटके हैं, उसमें पीछे पड़ा ऐसा लगता है। हम लोग रूब्रिक्स जो पढ़े हैं वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हम अभी तक फील नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे कि उसको क्या तकलीफ है। पेन वर्ड है, फियर ऑफ सफरिंग्स ले सकते हैं। सफरिंग जो है जिससे वो सफर कर रहा है, उस चीजों में और भी डर रहा है कि ये अगर और बढ़ जाएगा, या एक्स्ट्रा वेरिएंस की तरफ भी आ सकते हैं अगर ज्यादा बढ़ रहा है उसको, तो सिचुएशन हो सकती है।
तो सिचुएशन हम वन हो सोच रहे हैं सकती ना, है, तो ये उसकी हम सोच रहे हैं, सिचुएशन उसने नहीं बोला है। सर जल्दी उसने जो से बोला है फिनिश उसकी करो। सिचुएशन को समझना तो पड़ेगा ना, क्या बोल रहा है वो। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही है। तो उसने तो आपको कहा कि मैं आयुर्वेद ले रहा था तो उससे थोड़ी सी राहत है, लेकिन मुझे चाहिए उतनी नहीं है नेचुरली, इसलिए मैं आपके पास आया। तो उसमें उसको कंप्लीट रिलीफ चाहिए। बढ़ जाएगी या एक्स्ट्रा वैगन्स का तो सवाल नहीं आता ना सर। मतलब उसको कंप्लीट रिलीफ चाहिए जल्दी। ओके, तो क्या हम लोग सब लोग सोच के देखिए और बताइए, क्या आप लोग उसकी डिस्ट्रेस लेवल्स को समझ पा रहे हैं? उसको लॉट ऑफ प्रेशर है बोला ना, वो काम का तीन प्रोजेक्ट है अंडर, और काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उसको उसके पेन से, तकलीफ से रिलीफ चाहिए, इसलिए वो सब कोशिश कर रहा है। सर ये एंग्विश नहीं है। एंग्विश नहीं है, ओके ठीक है। तो हेल्पलेस फीलिंग भी हो सकती है। अब मैं कुछ कर एंड नहीं पा रहा ऑल्सो हूँ। हाँ उसको समझ नहीं आ रहा, हाँ वो कुछ कर नहीं पा रहा, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या चीज, जैसे कि देयर इज अ रूब्रिक लाइक ग्रोइंग एज इफ इन द डार्क। ग्रुपिंग एक्शन का रूब्रिक है मैडम, बिहेवियर का है, इमोशन का नहीं। रिलीफ नहीं मिल रहा है इसलिए हेल्पलेस हो गया है। चलिए ठीक है, तो एक दो रूब्रिक्स हैं छोटे मोटे जो मुझे लगता नहीं है बहुत डिस्कस भी होंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी कंट्रीब्यूट इतना किया है, तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल नाउ स्टिल बी थिंकिंग ऑफ चाइल्डिशनेस। इसमें कोई बचकाना नहीं है, बच्चों की हरकत है नहीं, सही है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो रिश्योर्ड, रीअश्योर्ड, इजीली और इम्प्रेशनेबल, ये दो रूब्रिक थे जो थोड़ा बहुत पास में आते हैं। रीअश्योर्ड, इजीली और इम्प्रेशनेबल में थोड़ा सा अंतर है। रीअश्योरेंस ये सामने वाले के कोई और रीअश्योर करता है उस पर निर्भर करता है, और इम्प्रेशनेबल मेरी एबिलिटी पे निर्भर करता है। आई एम इम्प्रेशनेबल, an event is never impressionable, a person is impressionable, and reassurance is an activity done by somebody, a third party, it's from an outside agency, ठीक है। तो दिखने को सिमिलर दिखते हैं ऐसा लगता है, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, तो ये दो रूब्रिक्स अलग है। इसके साथ एक और रूब्रिक है, मैं आपको आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस। इम्प्रेशनेबल हम सोच रहे थे कि जिसने बोल दिया मान लिया उसको हम इम्प्रेशनेबल बोलते हैं। आपके पास एक रूब्रिक है यील्डिंग, किसी ने बोल दिया और मैंने मान लिया, मैंने वो कर लिया। अभी यील्डिंग में और इम्प्रेशनेबल में और रीअश्योर्ड में अंतर क्या है? इंटरेस्टिंगली अभी तक बहुत सारे डिस्कस हमने किए हैं, उसमें मैं वर्ड्स यूज कर रहा था, एक्शन रूब्रिक है, एक इमोशन है। माइंड में मोटा मोटा हम देखेंगे तो माइंड इज इमोशंस, इज इंटेलेक्ट एंड बिहेवियर। आई होप एवरीबडी अग्रीज। जहां पे कोई भी डिफरेंस हो समझने में, बेसिक्स में, तो मुझे प्लीज वहीं रोकिएगा, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। वी अंडरस्टैंड माइंड एज माइंड इज इमोशंस, माइंड इज थॉट एंड माइंड इज एक्शन, बिहेवियर। तो ये तीन चीजें हैं, ये सारी माइंड के रिपर्टरी में, माइंड के सेक्शन में रिप्रेजेंट होती है। जैसे हमने फियर कहा, फियर इमोशन है, एंगर इमोशन है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल अभी थोड़ी देर पहले देखा, ऑब्जेक्टिव ये थॉट प्रोसेस का रूब्रिक है, ये इमोशन का नहीं है। अभी ग्रुपिंग वर्ड था यूज किया, ग्रुपिंग में रूब्रिक है फियर प्राइमरी है, तो वो इमोशन है फियर। व्हाट डज द फियर मेक वन पर्सन डू? इट मेक्स द पर्सन मूव इन अ वे एज इफ ही इज ग्रुपिंग इन द डार्क। या एक रूब्रिक है क्लिंगिंग, क्लिंगिंग ये बिहेवियर का रूब्रिक। हर बिहेवियर is the only observable evidence of either the emotion or the thought that goes inside the mind. I hope everybody is understanding. तो जो चलता है मेरे मन में, जो चलता है वो मेरे बिहेवियर में जब दिखता है, तो उसको बिहेवियर अगर प्रीडोमिनेंट है तो आप बिहेवियर का रूब्रिक लेंगे। जैसे एक रूब्रिक है आपके पास, आप बहुत लोग यूज करते हैं, एफेक्टेशन। बिहेव ऐसे करता है जैसे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन दिख रहा है अंदर फटी पड़ी है, यही होता है ना अफेक्टेशन। देयर इज अ एंजाइटी, देयर इज सो मच ऑफ एंजाइटी, सो मच ऑफ फियर, सो मच ऑफ डाउट इनसाइड, लेकिन बिहेवियर होता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो पहलवान हूं।
बॉडी पीछे जाती है, बॉडी लैंग्वेज बोलती है डर के पीछे जा रहा है, और बोलता क्या है, मैं तो पहलवान हूं, उसको आप अफेक्टेशन बोलते हैं ना। तो बिहेवियर, इमोशंस और इंटेलेक्ट ये आपको माइंड में सब जगह मिलेंगे। और आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल मस्ट लर्न एंड मस्ट डू एंड मस्ट रिमेंबर इज कि मुझे जो लगता है वो फर्स्ट वर्ड जो है रूब्रिक का प्राइमरीली पहले वो देखना जरूरी है, और क्या मैं जो वर्ड देख रहा हूँ वो उस पेशेंट के इमोशन से जोड़ रहा हूँ या बिहेवियर से या एक्शन या उसके इंटेलेक्ट से। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि वो मान जाता है तो कोई बोलता है इम्प्रेशनेबल है, वो इम्प्रेशनेबल मेरी क्वालिटी है। कोई वो मान जाता है तो कोई सोचता है कि ये फियर ग्रुपिंग एज इन द डार्क है, फियर मेरी इमोशन है, ग्रुपिंग मेरी एक्शन है। ये मेरी क्वालिटी नहीं है। मेरी क्वालिटी क्या थी? इम्प्रेशनेबल लिया तो मेरी क्वालिटी थी, और फियर लिया तो मेरा इमोशन है, और उसका एक एक्सप्रेशन है ग्रुपिंग। हर चीज का जो भी वर्ड लेते हैं आप, वो फर्स्ट रूब्रिक का मेन जो रूब्रिक है उसका फर्स्ट वर्ड है, उसको पहले देखिए और उसके साथ फिर आगे बढ़िए। इस केस में हमने देखा जहां जहां एंग्जाइटी, बहुत लोगों ने एंग्जाइटी ली थी, हमको एंग्जाइटी थी इसलिए हमने शायद उसको एंग्जाइटी जोड़ दी। मेरा इमोशन है, मैंने उसको जोड़ दिया। काम उसका है, इमोशन मेरा है, मैंने मेरी एंग्जाइटी उसका बिजनेस जोड़ दिया, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट। अब अगर ऐसे में दवाई दूंगा तो वेरी लाइकली वो फेल होगी। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वो वीडियो देखने के लिए कहा था इंस्टाग्राम का, रियलिटी अलग अलग तरीके से दिखती है। जो मैं देख रहा हूँ वो 100% सही है ऐसा जरूर नहीं है, वो भी चेंज होता है, अलग अलग तरीके से आप वही चीज देख सकते हैं। और उसका एक जीता जागता हमारे पास उदाहरण है कि हर प्रेजेंटेशन में आप देखते हैं कि कोई प्रेजेंट करता है, कोई ड्रग XYZ प्रेजेंट करता है, वो 3 अलग रूब्रिक लेता है, ग्रुप में कोई और अलग रूब्रिक लेता है, आते वो उसी ड्रग पे है। तो रियलिटी अलग अलग तरीके से देखी जा सकती है, ध्यान रखना। इसलिए टू सेफगार्ड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रूब्रिक दैट यू आर चूजिंग एंड एक्सप्लोर दैट इन इट्स एंटायरिटी वेदर दैट इज देयर और नॉट। उसके आगे का कुछ भी हो, ग्रुपिंग दिखने दो, लेकिन फियर नहीं दिखा अगर, तो फियर ग्रुपिंग नहीं लेना। इसका मतलब मैं शायद ग्रुपिंग देख रहा हूं, मैं वर्ड पुरान जो मुझे समझ में आता है वो यूज कर रहा हूं, मेरे पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई और रूब्रिक है और होगा रिपर्टरी में जो ढूंढना है। मैं कन्वीनियंस के लिए या इस अभाव में कि मुझे नहीं मिल रहा है मैं फियर ले लूं तो मैं गलत रहूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो रही है केस की बात। लाइट डिजायर, आई थिंक एवरीबॉडी एग्रीज, उसको राहत चाहिए। उसको राहत कायम से चाहिए, ऐसी परिस्थिति चाहिए जो उसको बहुत परेशान कर रही है और वो ठीक नहीं हो रही, और इसके लिए उसका पर्पस है राहत चाहिए। किसमें से चाहिए? बहुत तकलीफ है इसमें से। क्या करता है इसके लिए? किसी ने बोला है तो उसको मान लिया है और वो दवाई लेने चले गया है डॉक्टर के पास, ठीक है। अब ये मानने में बेवकूफी है क्या कोई? मेरी वाइफ बोलती है अच्छा डॉक्टर है, मैं ठीक हुई हूँ। मेरा ससुर बोलता है अच्छा डॉक्टर है, मेरा साला बोलता है अच्छा डॉक्टर है, या अच्छा डॉक्टर छोड़िए मैं ठीक हुआ हूँ, इफेक्टिव डॉक्टर। तो अगर 3 लोग बोलते हैं और मैं मान जाता हूँ और मैं चले जाता हूँ तो मैं बेवकूफ नहीं हुआ, मैं क्रिमिनल नहीं हुआ, मैं चाइल्डिश नहीं हुआ, है ना। मैं समझ से जा रहा हूँ, मैं फट से मान गया। ये फट से मान गया बोलेंगे या बहुत दिमाग लगा के समझ के गया है? क्या आपको सेंस क्या आता है इसमें? सर समझ के गया है। तो ये चेंज हो गया। ये एक रास्ते जा रहा था, किसी ने उसका रास्ता मोड़ने का वजह बताई और उसने रास्ता मोड़ दिया है, ठीक है। तो अब ये 4 रूब्रिक लीजिए साथ में। लाइट डिजायर्स दीपा मैडम ने लिया है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। ये इम्प्रेशनेबल है आपने जो लिया है, उसको एक रूब्रिक बताता हूं जो मैंने यूज किया है, वो है यील्डिंग डिस्पोजिशन, यील्डिंग है। और जो स्ट्रेस है, डिस्पेयर है, जो सिचुएशन है उसकी, उसको है डिस्पेयर पेन ऑफ या पेन फ्रॉम कोई रूब्रिक है। क्या है नाटरम म्यूर। अब मेरी गुजारिश 3 लोगों से ये है कि आप लोग देखिए, आपके सामने कोई आया और आपने उसको किसी भी कारण बाजू में रखा है, तो आप अगर सोचेंगे कि क्या मैंने देखा और क्या नहीं देखा जिसके चलते मैंने इसको बाजू में किया, जिसको चलते मैंने इसको ओवर रूल किया, सबसे ज्यादा सीखेंगे। और आप जो सीखेंगे वो आप भूल नहीं पाएंगे।
मैं आपको फॉलोअप शेयर कर दूं। 10 फरवरी 2014 को इनको मैंने फर्स्ट डोज दिया था नेट्रोमोर 6 सिंगल डोज। 4 दिन में आया, स्वेलिंग देयर, बर्निंग कम हो गया, पेन कम हो गया, थ्रॉबिंग इज ऑलमोस्ट नॉट देयर, लेकिन चलता हूं तो थोड़ा दर्द होता है। 15 दिन बाद मतलब 24 फरवरी को सेकेंड डोज दिया था, इज ऑलमोस्ट नॉर्मल इन 15 डेज। उनको 23 मई को तीसरा डोज दिया, तब तक उनको कोई तकलीफ नहीं थी। फरवरी में खत्म हो गई थी तकलीफ। मार्च, पूरा मार्च देयर वाज नो कंप्लेंट्स, लेकिन कल से मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। ये 3 डोज उनको दिए थे, एक 10th ऑफ फरवरी, दूसरा 24th फरवरी, तीसरा 23rd ऑफ मई। ठीक है, ये 3 डोज दिए हैं। उसके बाद उनको कोई कभी किसी नॉट वंस गाउट वापस आया। उनका लास्ट फॉलोअप मेरे पास है, वैसे तो कोई तकलीफ नहीं है, 2017 में किसी और कंप्लेंट के लिए आए थे। ही इज अदरवाइज एब्सोल्युटली फाइन, द गाउट हैज नेवर रिकर्ड अगेन। आपने अगर सही दवाई दी है और सही गई है सही टाइम से, तो 3 डोज में उसका काम हो चुका है। और उस दिन से उसको वापस समझाना नहीं पड़ा है। प्रोबेबली आई डोंट थिंक ही हैज एवर गॉन बैक टू आईओ। कोई सवाल? यील्डिंग डिस्पोजिशन कैसे ली है इसमें? सोनल मैडम थोड़ी देर पहले इम्प्रेशनेबल आपने लिया था। यस सर। इम्प्रेशनेबल का मतलब क्या हुआ? सर एक इम्प्रेशन बन जाना ना, मतलब कोई इंसान हमें अच्छा लगा तो फिर उसकी एक्टिविटीज या फिर वो हमें लगता है कि नहीं, इसे मुझे फॉलो करना चाहिए, तो एक उसका इम्प्रेशन हमको आ जाता है। ऐसा एक इम्प्रेशन मुझे मुझ पर आ गया। मुझे डॉक्टर अशोक सर अच्छे लगते हैं, मैं इम्प्रेशनेबल हूँ, या फिर मुझे डॉक्टर अशोक सर अच्छे लगते हैं, डॉक्टर यहाँ इतने सारे नाम है, बख्तावर अली अच्छे लगते हैं, डॉक्टर महेश अच्छे लगते हैं, डॉक्टर स्वाति अच्छे लगते हैं, डॉक्टर त्रिवेणी अच्छे लगते हैं, जो आता है प्रेजेंटेशन के लिए सब अच्छे लगते हैं। आज ये, कल वो, परसों वो। कभी कभी ऐसा होता है कि इसने तो ये बोला था, इसके अगेंस्ट बोल रहा है, फिर भी वही सही लगता है। इसको इम्प्रेशनेबल बोलते हैं, या एक बार कोई बात मान लेता है उसको इम्प्रेशनेबल बोलते हैं? यस सर एक पर्सन को उसको अपना रोल मॉडल की फिर मैं उनके जैसे ही फॉलो करने लगूं डॉक्टर को, तो वो इम्प्रेशनेबल है। नो मैडम, प्लीज री एग्जामिन। इम्प्रेशन, आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू, आई एम इम्प्रेस्ड डॉक्टर सोनल को देख के, उनका काम देख के, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय व्हाट शी डज एंड हाउ शी डज। ये इम्प्रेस्ड हो गया। लेकिन मैं आज डॉक्टर सोनल से इम्प्रेस हो गया हूँ, वो ये करती है इसलिए, कल डॉक्टर रंजना से इम्प्रेस हो गया, वो करती है, परसों डॉक्टर महेश से इम्प्रेस हो गया, और धीरे धीरे पता चलता है आए दिन हर बार कुछ भी हो, कुछ थोड़ा बहुत कुछ मिल गया तो मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ। इम्प्रेशनेबल मतलब जिसपे बार बार इम्प्रेशन होता है, आसानी से होता है। एक बार इम्प्रेशन है या एक आई एम इम्प्रेस्ड विद समवन डज नॉट मेक मी इम्प्रेशनेबल। आई एम इम्प्रेस्ड विद डॉक्टर सोनल मीन्स डॉक्टर सोनल में ये क्वालिटीज हैं कि ये इम्प्रेसिव है। इम्प्रेशनेबल मतलब मेरी क्वालिटी है जो मैं आए दिन किसी की छाप, हर एक की छाप अपने आप पे आज रख लेता हूँ। आई बात जान में? यस सर। ये खाली सोनल मैडम के लिए नहीं, सबके लिए है। इम्प्रेशनेबल का मतलब अलग होता है। आप लोग डिक्शनरी खोल के देखेंगे, मेरे पास यहाँ है, क्या देखता हूँ। Impressionable, easily influenced. Children are highly impressionable and susceptible to advertising. Okay, ये इंटरनेट बोलता है। Impressionable is easily influenced. Easily influenced मतलब एक का इन्फ्लुएंस नहीं ना? नो सर। एक का इन्फ्लुएंस हुआ तो easily influence नहीं बोलते है ना? नो सर। तो ये आपके पास सिंगुलर इवेंट है जो आप इवेल्युएट कर रहे हैं। अगर आपके पास ये पेशेंट की सारी डिटेल होती, 34 साल का है, पूरी लाइफ स्टोरी होती जिसमें ध्यान आता कि आज ये बोल दिया तो इधर इम्प्रेस हो, कल वो बोला उधर चले गया, परसों वो बोला उधर चले गया, परसों उधर, तो जो इधर उधर भटकता है, जिसने बोला उस तरफ उस दिशा में चल दिया, वो इम्प्रेशनेबल। ठीक है? यस यही से समथिंग। प्लीज सर। सर मेरा ही था, कैलकेरिया के साथ नेट्रम्यूर आ रहा था, लेकिन जब पेशेंट का एज मैंने कंसीडर किया ना, तो मुझे लगा कि ना यहाँ पे पेशेंट अपने काम को लेके या व्यवसाय को लेके या पैसे को लेके इज वेरी मच कंसिडर फॉर मनी एंड बिजनेस आल्सो।
तो मेरा ध्यान वो इमोशन से इंटेलेक्ट पे आया, सो आई चूज द कैलकेरिया सो रादर देन चलिए अच्छी बात है। इसमें से एक सीख लीजिए कि हमको दवाई डिफरेंशिएट हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट नहीं करनी है, किसी भी ड्रग के या किसी भी एज के, किसी भी, हमारी डिफरेंशिएशन जो अवेलेबल डेटा है उस पे बेस होनी चाहिए। ठीक है जी सर। और कोई क्वेश्चन? सर रीएश्योर्ड इजीली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अर्चना मैडम, रीअश्योरेंस कौन करता है? कोई और करता है। ठीक है, आपको जब अश्योरेंस नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तब कोई भरोसा दिलाता है, और जैसे ही भरोसा दिला देता है तो आपको भरोसा हो जाता है। इसी को रीअश्योरेंस बोलते हैं क्या? यस सर। पक्का? सर वो फिर उसके वो तो ससुर ने ऐसा बोला कुछ ना। हुआ है क्या? रुकिए, तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? नो नो। बस खत्म। तो इसलिए ध्यान रखना, हम जो बोलते हैं अपनी भाषा में, अपने मदर टंग में, अपनी जो मातृभाषा है उसमें सोचिए, सबसे आसान वो होता है। नहीं तो हम अंग्रेजी वर्ड्स में अटक जाते हैं और उसका मीनिंग कहीं का कहीं चल जाता है। तो इसमें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ भी है नहीं। जिसको अश्योरेंस की जरूरत पड़े ऐसा है नहीं, तो हम रीअश्योर्ड इजीली कैसे लेंगे? इसके जो फादर इन लॉ की जगह अगर कोई फ्रेंड बोलता है कि वो डॉक्टर अच्छा वहां दवा लेने चले जाओ, तब भी यील्डिंग डिस्पोजिशन नहीं ले सकते ना सर? यील्डिंग का मतलब क्या होता है? सर यील्डिंग का तो कि आपने मुझे समझाया, आपने मुझे बताया, जो मुझे नहीं मालूम आपने मुझे बताया। मैं एक रास्ते जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर अशोक सर के पास दवाई लेने, मैं ले रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा है लेकिन मैं जा रहा हूँ, और मुझे आप आते और कहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब यहाँ दवाई ले रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये डॉक्टर तिलक राज अरोरा है, ये इनके पास मैं जाता हूँ और वो ठीक करते हैं, तो ये भी होम्योपैथ है, वो भी होम्योपैथ है, वो क्या अलग से ठीक करेंगे? नहीं, मैं उनके पास गया था, आपके यहाँ ठीक नहीं हो रहा है तो कोशिश करके देख लो। तो मैं सोचता हूँ कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, यहाँ मेरा दोस्त है जो ठीक हो चुका है, तो मैं उनके पास जाता हूँ, तो मैं भटक नहीं रहा हूँ। मैं जो एक गाइडेंस मिला, एक दिशा दूसरी मिली जो मुझे मालूम नहीं थी, मैं उस दिशा में जा रहा हूँ, जहाँ मेरा फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है अलग है, लेकिन मुझे दूसरी दिशा बता दी जो ज्यादा फायदे की होगी, तो मैं उधर चले गया, है ना? इसलिए यील्डिंग है। और डिस्पोजिशन रूब्रिक में वो है, डिस्पोजिशन इसलिए लिया, लेकिन ये इवेंट जो है, ये इवेंट को यील्ड करता है एक इंफॉर्मेशन को, एक प्रोसेस को, एक डाइवर्जन। नहीं तो वो तो अपने मन से जा रहा था ना एलोपैथी के पास, और उसको जो मालूम था आयुर्वेद के पास जा रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है, खुद बोलता है, फिर भी उसको जितना ठीक होना उतना नहीं हो रहा है, तब किसी ने बोल दिया भैया वहां जाओ, तो ठीक है बोलता है, देख जाके आता हूँ। और आपको उसने कुछ छुपाया नहीं, आपको उसने कुछ अलग से भूला नहीं है, उसको आपने पेड़ पे चढ़ाया नहीं, अरे डॉक्टर साहब आपने तो उनको ठीक कर दिया, मुझे भी ठीक कर दो। इमरान सर, चलिए, तो इमरान सर मुझे ये बताइए, किसी की डिग्निटी आज दिख रही, इसमें आपको क्यों दिलचस्पी है? हाँ सर, ये सही बात। इसमें कोई वजह है बताइए डिग्निटी ढूंढने की? हाँ सर, सही बात। क्योंकि हम डिग्निटी जब वजह है, आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपको एक शेर सुना होगा, मालूम नहीं है, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। सुना है? हाँ सर, हाँ सर। तो आपको सच है कि नहीं है ये पता करने के लिए कुछ तो टेस्ट है। झूठ को टेस्ट करने के लिए कोई प्रोसेस है? नहीं है ना। तो डिग्निटी और इंडिग्निफाइड और डिग्निफाइड, इसमें भी यही लफड़ा है। जब तक कोई वजह नहीं होती है डिग्निटी लूज करने की आपको जो दिखे, और वहां आदमी लूज नहीं करता है अपनी डिग्निटी, मतलब आप मुझे गाली गलौज कर रहे हो और जायज है कि कोई सोचे कि यार ये 2-1 वापस दे ही दे, और मैं उसको नजरअंदाज करता हूं, और मैं अपनी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अपनी शान और शौकत, अपनी डिग्निटी संभाल के रखता हूं और वहां से चले जाता हूं, भले बाद में सफर करता हूं। तो ऐसा कुछ है कि जहां डिग्निटी या इनडिग्निफाइड बिहेवियर किसी और का है, सिचुएशन ऐसी है जहां डिग्निटी दिखनी, संभाल के रखनी नहीं चाहिए, और कोई संभाल के रखता है तो आप उसको डिग्निफाइड, ऐसा कुछ है? समझ रहा हूं।
इसलिए मैंने पूछा ये आपके मन की उपज है। क्यों, इसकी वजह बताता हूं मैं आपको डिग्निटी के साथ एक रूब्रिक दिमाग में आया, तो हमको जो दिमाग में आता है किसी भी कोई भी एक ग्लिम्स आती है और हम वो वर्ड लेके बैठते हैं और फिर हम उसको जोड़ते हैं। जो अरोड़ा सर ने पहले एग्जाम्पल बताया कि मैं ये चाह रहा था, चाह रहा था मतलब एक्सपेक्टेशन है अंदर, ये आपका भी वही ट्रैवल है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जो सामने है उसको पहले समझिए। हाँ सर, पीजी डिसीजन से निकलना है। एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। यस दवाई मिल जाएगी मेरी एक्सपेक्टेशन वाली, वो पेशेंट पे काम करेगी नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगी। चलिए, तो बढ़िया केस था। देखो क्लास इसको कहते हैं, क्लास लगी इसको कहते हैं क्लास। तो बहुत कुछ सीखा सर आज हम लोगों ने। और मैंने जो शुरू में बोला था, हमें एक न्यूज देना था आप लोगों को कि पूना में डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता सर आ रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता जिनके यहाँ पता नहीं क्या क्या ठीक करते हैं, कि कुछ भी ले जाओ ठीक कर देते, और ऐसा लगता है मैं इतने 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। तो उनके यहाँ कैंसर ठीक होते देखा है, उनके यहाँ रीनल फेलियर ठीक होते देखा है, उनके यहाँ डायबिटीज 8 दिन में नॉर्मलाइज होते देखा है। डायबिटीज अपनी जगह है, डायबिटीज तो आपके कंट्रोल से भी होता है बहुत सारा असर, लेकिन जूनियल डायबिटीज जो ठीक नहीं होता वो ठीक होते देखा है। और प्रैक्टिकली जो और एम्स जैसे हॉस्पिटल पेशेंट को रिफ्यूज करते हैं एडमिशन, ऐसे पेशेंट्स को भी उनके यहाँ एडमिट होके ठीक होते देखा। मेरे इतने सफेद बाल है, 20 साल की प्रैक्टिस है, फिर भी मैं चाहता हूँ आप जो गुप्ता सर के यहाँ आगरा में ट्रीट होते देखेंगे वो और कहीं नहीं देखेंगे दुनिया में। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका फैन हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कई जगह जा चुका हूँ, कई जगह जाके आ चुका हूँ। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ ठीक होते भी देखा है, लेकिन कोई सिखाता नहीं। एक सेमिनार एक और अरेंज किया है, ये 4th सेमिनार होगा पूना में डॉक्टर गुप्ता का। मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये है कि हर होम्योपैथ ने एक बार उनका कोई भी सेशन, कोई भी इवेंट, कोई भी हो, पूना हो, कहीं पे भी हो, अटेंड करना चाहिए। आप भले कितने भी साल प्रैक्टिस में हो, फिर भी करना चाहिए। मैं गया था देखने उनके यहाँ कि सच है कि झूठ है। LM पोटेंसी सीखने गया था और उनके ऑनलाइन बहुत सारे केसेस है। ऐसा लगता है बहुत सारे बाकी के डॉक्टर्स को देख के इन पे भरोसा नहीं हुआ, तो मेरे ये सब झूठ है, सब जाली केसेस होंगे। तो हम देखने चले गए सच है कि, और तब से अभी तक वहीं उनके पास जाता हूँ। इम्प्लाइड के झूठ कुछ भी नहीं है। जो मैंने कभी ठीक नहीं किया हो पहले, वो भी मैंने अब ठीक करता हूँ। मेरे पास खुद 2 जुवेनाइल डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बच्चे जो ठीक नहीं होते डायबिटीज के, इंसुलिन जिनका बंद है या बहुत कम है, जिनका 11 से 8.5, एक का HbA1c है, एक का 11 से 6.9 है। तो ये एलोपैथी में पॉसिबल नहीं है, होम्योपैथी में है। रीनल फेलियर के पेशेंट्स है जिनको डॉक्टर्स बोलते हैं बचोगे नहीं, और वो 2 साल जिंदा है, दवाई चल रही है, 2 साल जिंदा है और दे आर लीडिंग अ वेरी हेल्थी लाइफ। एक का डायलिसिस पूरी तरह बंद है। तो ये जो देखते हैं, जो रोज करते हैं वहां, वो सिखाते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता को इसलिए प्लीज कभी जब भी आपको मौका मिले अटेंड करिए। मेरी राय ये है, अभी अप्रैल में सेमिनार है 26-27 सैटरडे संडे, आप जरूर आइए। हमारे यहाँ पूना में जितना हम चार्ज करते हैं उतना कहीं और इतने चार्जेस में कहीं और होते नहीं है 2 दिन के सेमिनार। और आपकी अगर जल्दी से जल्दी कोई बुक करता है तो उनको अकोमोडेशन भी बहुत रीजनेबल रेट में अकोमोडेशन भी हॉस्टल में हो जाएगा। ये डिटेल सारे अशोक सर शेयर करें। ये वो शख्स है जो जिससे भी मिलता है अपना बना लेता है, तो प्रूफ की जरूरत नहीं है। 1 घंटे जो आए थे वो कुर्सी से चिपक के रह गए हैं, ये प्रूफ होता है कि मेरी बात सही थी। हम सर को बार बार सुनना चाहेंगे, सर से बार बार सीखना चाहेंगे, और सर से मैं बुला लूंगा, अधिकार से बुला लूंगा, इतना हक है। तो अगली बार जरूर बहुत जल्दी सर से मिलेंगे, सीखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड नाइट।